नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश वाटर प्लस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, अब ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज आता है कि पर्सनल रीडिंग कीजिए, तो ये जो है उस पर मैसेज डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसका करने का तरीका क्या है, करवाने का, क्योंकि ये एक पेड चैनल है, इसमें फ्री रीडिंग नहीं होती। अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हर वीडियो के नीचे डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा, उस पर देखिएगा कि आपको क्या अमाउंट पे करना है, तभी आप रीडिंग करवा सकते हैं। तो ऐसे ये रीडिंग नहीं हो सकती। तो ना तो आप खुद परेशान हो इस चीज़ के लिए, ना ही मुझे परेशान करें प्लीज़। तो चलिए, अगर कोई कन्फ्यूजन, डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है 11 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, जो आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में काफ़ी हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। एक इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी दोनों परिवार फैमिली के बीच में, जो ख़त्म सी हो गई है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और रिश्ते में उनको लग रहा है कि दोनों तरफ से रिश्ते बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि इसमें हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या एज डिफरेंस रहा है, वर्कहॉलिक हो सकता है कि मतलब अपने, अगर विडो या विडोवर या डाइवोर्सी नहीं रहा है तो वर्कहॉलिक, कई बार क्या होता है कि वो अपने काम में इतना बिजी, इतना व्यस्त हो जाता है अपने जॉब बिजनेस में, अपने करियर को बनाने के लिए, कि वो ये ध्यान ही नहीं देता कि उनकी एज निकलती जा रही है। तो जिस वजह से एज डिफरेंस की वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि रिश्ते में आने से पहले, लव रिलेशन में आने से पहले या शादी विवाह से पहले आपने इन चीज़ों को कंफर्म ना किया हो, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। लेकिन दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही इमोशनली अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है वो, उनको लग रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवार फैमिली के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, और जो है एक नई एनर्जी के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को खुशहाल किया जा सकता है। और कई जो है जेमिनाई जो है अपने पार्टनर से, जो जेमिनाई जो आपके पार्टनर है, जेमिनाई से बच्चे भी चाहते हैं, इससे खुशियाँ भी, बच्चे की खुशी भी चाहते हैं। उनको लगता है कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना ही उनके घर आंगन में खुशियाँ आएंगी, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेंगी। तो वो कई जेमिनाई या जेमिनाई के पर्सन इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, और इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, फिर से जो बैलेंस ख़त्म सा हो गया है वो वापस लाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ दान पुण्य वगैरह करना पड़े।
कुछ अपना जो भी अर्निंग करे हैं उसका कुछ अंश उनको लग रहा है कि अगर वो दान पुण्य है तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उनकी छोटी मोटी नीड्स पूरी करते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और उसकी मदद से रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा भी वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनी जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पार्टनर जेमिनी से क्या चाहते हैं देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में, स्ट्रेस में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि दुविधा में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, मौन रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें, एक नई आइडियाज़ के साथ, जो है एक विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकें, बजाय के हाथ पर हाथ रखने के इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो अब वो आपसे चाहते हैं कि जितना जल्दी आप ये समझ लेंगे कि आपको अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, आपको सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए और धीरे धीरे करके बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाना चाहिए। तो जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, उतना ही जल्दी रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, उतना ही जल्दी रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि हाथ पर हाथ रखने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका उसके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और सही समय का वेट और इंतजार करते रहें, चाहे 2-4 महीने भी लगे, चाहे उन्हें 2 से भी ज़्यादा, 2 सप्ताह या 2 महीने का समय लगे, या फिर 7-8 महीने का या सप्ताह का समय भी, वक्त भी क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे अगर बात बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो समय भी बीत जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। तो जेमिनी जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जिस चीज़ को वो लेकर वो रुके हुए थे, थंबे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, काफ़ी कंफ्यूजन में थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, पुरानी बातों को बढ़ावा दे रहे थे, उनको तूल दे रहे थे, बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, और या फिर अपना दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए थे, व्यस्त किए हुए थे, अपने जॉब, कुछ हो सकता है कि कुछ लोग अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ आगे बढ़ गए हों और कुछ अपना टाइम दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हों, व्यस्त किए हुए हों, उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, ताकि उनको इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। जो भी सोचें उनके पार्टनर सोचें, जो भी करें वो उनके पार्टनर करें, वो आगे बढ़े। तो इस तरह का हो सकता है। तो अब उनको लग रहा है, जेमिनी जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्हें इस ओवर थिंकिंग से, इससे बाहर आना चाहिए, समय के साथ, वक्त के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि और यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए, अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए ताकि पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ सकें और इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। क्योंकि भले ही चाहे उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, लेकिन वहाँ वो भी भ्रमित कर सकती हैं, वो भी परेशानी, दुविधा दे सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना एक नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और ये रिश्ता जो है
ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो क्योंकि जिस चीज़ को लेकर वो कन्फ्यूजन में थे, तो उन्हें लग रहा है कि वो वहाँ भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी उन्हें फंसाया जा सकता है, वहाँ भी उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे। यूनिवर्स रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं या ख़त्म करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, कोई धोखाधड़ी नहीं करते। तो इसीलिए वो इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट इन ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा। द टावर, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो अभी भी जो अड़चने हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार और प्रेम है, दोनों इमोशनली एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उन्हें शेयर नहीं कर रहे, जाहिर नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ कर बैठे हुए हैं। लगता है कि पक्षपात है, हेराफेरी है, डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इसमें दोनों मतलब प्यार प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, फीलिंग्स है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए और जो है इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम के साथ रहना चाहिए। लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, शादी विवाह में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये कोई डिसाइड नहीं किया गया है। तो क्योंकि इसी वजह से हो सकता है कि लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, रिश्ता बिखर सा गया, तहस नहस सा होगा। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि अचानक से अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, आपस में क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, बातचीत कीजिए और एक स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए रिश्ते में कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार है। तो तभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तभी रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। अट्रैक्शन में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।